अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ नाल पढ़ी सलातो सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हम्द व सना तो बाद दुरूद व सलाम बारगाही सय्यदुल अंबिया महबूब किबरिया शाफ़ी रोज़ जज़ा नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म ताजदार बतहा सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात बाइस तख़लीक़ कायनात सदर बज़्म कायनात मस्दर कायनात वजह कायनात जनाबी अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही व बारिक वसल्लम बाद इंतहाई वाजिबुल क़द्र वाजिबुल एहतराम मौजूद मोहतरम हाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद फुरकान हमीदी आयत मुबारका दा एक जुज़ तिलावत करने दा शर्फ हासिल कीता। इस आयत मुबारका दे हिस्से दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी फितरत कामिला दा एक बहुत बड़ा उसूल इरशाद फरमाया। इरशाद फरमाया इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन। फरमाया कि बेशक अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, जब तक वो कौम अपनी हालत आप ना बदलना चाहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी कुदरत कामिला ते ओदी फितरत दे कुछ कानून ते उसूल ते ज़ाबिते ने। परवरदिगार आलम दी कुदरत दा कानून कायनात आलम दा इह सारा दस्तूर एक ज़ाबिते ते तहत चल रहा है। तो सकते गौर किया होवे कि सूरज सुबह तुलू होंदा ते शाम नूं गरूब हो जाता है, चन्न शाम नूं तुलू होंदा सुबह गरूब हो जाता है। कदे किसी ने नहीं वेख्या कि सूरज मगरिब वालों तुलू होया होवे या मगरिब वालों तुलू हो के मशरिक च गरूब होवे। कदे किसी ने नहीं वेख्या कि सूरज रात नूं तुलू होवे ते चन्न दिन नूं तुलू होवे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत कामिला दे कुछ कानून ने, कुछ उसूल ने, वो अज़ल तो लैके अब तक हमेशा उस तरह चलणगे।
रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। फरमाया अल्लाह दी सुन्नत, अल्लाह दी फितरत कदे नहीं बदलती। सर्दियां दे मौसम में सर्दी आती है तो गर्मियां दे मौसम में गर्मी आती है। कदे किसी ने नहीं वेख्या कि पाकिस्तान के अंदर जून ते जुलाई ते अगस्त के महीने च सर्दी आ जाए, धुंध आ जाए, बर्फबारी हो जाए। और कदे किसी ने नहीं वेख्या कि दिसंबर जनवरी फरवरी सर्दी के दिनों के अंदर गर्मी आ जाए। क्योंकि कुदरत कामिला दा कानून ते ज़ाबिता है। बहार च फुल खिलते हैं, खिज़ां विच दरख्त सुक जाते हैं, एक कुदरत दा कानून है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इज्जत ते जिल्लत का भी एक कानून बनाया है कि अल्लाह इज्जत किन्हां नूं देंदा ते रब जलील किन्हां नूं करदा है। वो कानून अल्लाह करीम ने इस आयत मुबारक दे हिस्से दे अंदर बयान फरमाया है। अल्लाह ने इरशाद फरमा इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। परवरदिगार ने फरमा कि रब उस कौम, उस कबीले, उस उम्मत की हालत नहीं बदलता जब तक वो आप अपनी हालत ना बदलना चाहे। मैं अज दा खुतबा जुम्मतुल मुबारक हालात हाजिरा दे मुताबिक इसराइल और फलस्तीन दे हालात दे वाक़यात दे उम्मत मुसलमान दे हालात दे ते और हालात हाजिरा ते आप अहबाब नूं अर्ज करना चाहना। मैं अज अपनी ते तुहाडी दुख दी रग दे उत्ते हथ रखना चाहना। अज मैं नब्ज़ ते हथ रखना चाहना कि अज उम्मत मुसलमान अगर पिछड़ी फलस्तीन दे अंदर, कश्मीर दे अंदर, बर्मा दे अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो असी कसीर होने के बावजूद कलील लोगों को पिस रहे हैं। उसकी वजह की है अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर कानून मुरतब फरमा देता। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया मैं तुम्हारी मदद भी करांगा। ये भी इरशाद फरमाया वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन। फरमाया ना ते गम करो, ना खौफ खाओ, व अंतुमुल आलऊन, तुसी ही कामयाब होवोगे जित तुहाडी होवेगी, मगर शर्त एक है। वो शर्त की है? अल्लाह ने फरमाया इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुसी मोमिन हो। तवज्जो है मेरे वाल भाई? हो सकता है अज मैं तुहाडी वो जिहड़ी समाज दी हिस्स है उहदी तस्कीन ते ना कर सका, मगर अज मैं अपना पैगाम, अपना दर्द दिल मैं तुहाडे तक पहुंचाना चाहना। इसराइल रोजाना फलस्तीन पे हमला कर रहे हैं। अज जुम्मतुल मुबारक है और पाकिस्तान के अंदर सरकारी सतह ते अज का दिन यौमुल कुदस के तौर पर मनाया जा रहा है कि अज फलस्तीन का दिन है, अज मस्जिद अक्सा का दिन है। मैं इस हवाले नाल उम्मत मुसलमान दे नाल एक पैगाम अर्ज करना चाहना, अपना फर्ज मिंबर रसूल ते बैठन दा हक अदा करना चाहना। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन। जब मुसलमाना दे उत्ते जंगे उहद दे अंदर हालात थोड़े नासाजगार होए ना ते मुसलमान घबरा गए, सहाबा घबरा गए। अल्लाह ने फरमाया कि तुसी क्यों घबरा रहे हो? उहद तो पहले बदर की जंग हुई थे, बदर च काफिर हार के चले गए तो वो नहीं घबराए, उन्हें मैदान उहद दोबारा सजा लिया। तो तुसी मोमिन हो के क्यों घबरा रहे हो? अल्लाह फरमाया वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन। ना घबराओ ते ना खौफ खाओ, तुसी कामयाब होवोगे, मगर शर्त वे जे तुसी मोमिन हो। आज अगर असी मुसलमान शिकस्त खा रहे हैं कुफर दे कोलों तो उसकी वजह की है यार। 80 लाख यहूदी है। अगर दुनिया के नक्शे ते इसराइल नूं तलाश करना शुरू किया जाए तो इतना छोटा जा इसराइल है कि दूरबीन नाल वेखना जाए तो फिर देखा जाएगा इतना छोटा सारा इसराइल। 80 लाख यहूदी ते 1.5 अरब मुसलमान और
80 लाख वो थोड़े जे यहूदी 1.5 अरब मुसलमानों को खलोमन नहीं दे रहे। एक वो दौर सी जब मुसलमान ऐसी ताकत सी कि रोम, फारस, ईरान जैसियां आलमी ताकत मुसलमानों को खौफ खांदियां सन। अज इसराइल वर्गा छोटा जा दरिंदा मुसलमानों को डरदा नहीं। उदी वजह की है अज असा खुतबा जुमातुल मुबारक च वो वजह भी तलाश करनी है तो उदा इलाज भी तलाश करना है। अल्लाह ने कुरान मजीद च उसूल बना दिता, फरमाया मैं उस कौम की हालत नहीं बदलता, हालांकि रब कुदरत रख दे ओदे कुदरत दे उसूल ने रब अपने अपनी सुन्नतां विच अपने उसूलों च तब्दीली नहीं करता। फरमाया वलन तजिद लि सुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह ने उसूल बना दिता कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। जेड़ी कौम आप ही अपनी हालत न बदलना चाहे, अल्लाह फरमांदा मैं भी ओदी हालत नहीं बदलता। गिरामी कदर हजरात, साडी अज शिकस्त की वजह की है मुसलमान कसीर होने के बावजूद कलील ते किल्लत वाले लोगों को क्यों पिसले आए। अगर असी मादी के अंदर देखिए सल्तनत उस्मानिया, खिलाफत उस्मानिया, ए मुसलमान जिन्हें 3 बर्रे आजम ते दुनिया ते हुकूमत की थी 600 साल तक। 800 साल तक इस मुसलमान ने स्पेन के उत्ते हुकूमत की थी। फिर केड़ा दौर आया कि आई मुसलमान यदि इतनी बड़ी सल्तनत दे सूरज को गरूब कर दिता गया। और अगर असी मादी करीब के अंदर चले जाइए तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिते गए, एक बांग्लादेश बना दिता गया। मशरकी ते मगरबी पाकिस्तान को 2 तकसीम करके 2 सल्तनत अलहदा कर दी गई। अज असी अगर देखिए इराक, अफगानिस्तान के उत्ते गैरों का तसल्लुत आ गया। वजह की है? तेल दे कुएं साडे कोल, एटम बम साडे कोल, सोने दे पहाड़ मुसलमाना दे कोल, असला मुसलमाना दे कोल, 1.5 अरब की तादाद मुसलमाना दे कोल। इतने ज्यादा मुसलमाना दे 60 तकरीबन मुबालक पूरी दुनिया के अंदर मुसलमाना दे। फिर की वजह है मुसलमान पिस क्यों रहे? क्यों थोड़े जे काफिर मुसलमानों को जलील ते रुसवा करने की कोशिश कर रहे? अज चंद मुसलमान फलस्तीन के अंदर इतने 1.5 अरब मुसलमानों को आवाज दे के पुकार रहे। तुसी भी देख रहे, मैं भी देख रहा, फेसबुक के उत्ते, मीडिया के उत्ते, आलमी मीडिया पे वो बच्चों की जिहड़ी हालत फलस्तीन के मुसलमानों की दिखाई जा रही। उन्होंने बच्चियों का रोना, उन्होंने नौजवान बच्चियों का रोना, उन्होंने मुसलमान बेटियों का रोना, उन्होंने नौजवान दी चीखा, इमारतों की तबाही, शहर गजा का सारे का सारा मलबे का ढेर बन जाना, ये मुसलमानों की गैरत को अज पुकार रहे। और मैं सिर्फ हुक्मराना नहीं, मैं मिलत इस्लामिया के हर फर्द नाल मुखातिब हां। हर इस मिलत इस्लामिया का हर फर्द मुजाहिद, असी सारे मुहम्मद दे सिपाही हां। मगर मैं हुक्मराना तक भी और आलम इस्लाम के हुक्मराना तक पैगाम पहुंचाना चाहना, वो केड़ी गलती होगी साडे कोलों? असी क्यों पिस रहे हैं? कौन है वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले इदी पेशन गोई फरमा दी थी। फरमा कुर्बे कयामत के अंदर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सहाबा वो दौर आवेगा कि सारा कुफर, आलम कुफर मुसलमानों इंज पै जाएगा जिवें भेड़ नूं भेड़िया पै जाता है, जिवें बकरी नूं बगियाड़ पै जाता है। और अरबी दा मकूला है ना, अल कुफरु मिल्लतुल वाहिदा। जेड़ा कुफर है वो मिल्लत वाहिद है। कुफर हमेशा इकट्ठा हो जाता है, वो यहूदी होवे, ईसाई होवे, वो यहूद होवे, वो हनूद होवे, वो
किसी भी मजहब के नाल ताल्लुक रखदा होवे, किसी भी अकीदे नाल ताल्लुक रखदा होवे, जदों मुसलमानां दे खिलाफ होवेगा वो मिल्लत वाहिद बन जाते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं। अल कुफर मिल्लत वाहिदा, कुफर मिल्लत वाहिद है ते मुसलमान भी मिल्लत वाहिद सी। पर मेरे नबी ने इरशाद फरमा 1500 साल पहले फरमाया कि दौर आवेगा मुसलमानों कुफर इंज पै जाएगा जिवें भेड़ नूं भेड़िया पै जाता है। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, हैरत दी जाए क्या उसी वेले असी तादाद च थोड़े होवांगे, कलील होवांगे? मेरे नबी फरमा नहीं नहीं, तादाद भी बहुत ज्यादा होगी। इस वेले दुनिया का तकरीबन अध कह लो कि मुसलमाना दे अल्हम्दुलिल्लाह ते अद्धी दुनिया सारे मजहब वालियां दी ते अद्धे मुसलमान, 1.5 अरब मुसलमान दुनिया ते जमीन ते 1.5 अरब तो ज्यादा बस रहे ने। मेरे नबी ने फरमाया तादाद भी थोड़ी नहीं होगी। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह गुरबत आ जाएगी? फरमाया नहीं, गरीब भी नहीं होवणगे। अज तेल दे कुएं सोने दे पहाड़ मुसलमाना की अपनी मिल्कियत है। दुनिया के अमीर तरीन शहनशाह अरब के अंदर जाके देख लो मुसलमान ने। मेरे नबी ने फरमाया दौलत भी थोड़ी नहीं होगी। अर्ज की या रसूल अल्लाह, क्या मुसलमान हत्ती होवणगे? उन्हां कोल असला ते बारूद नहीं होवेगा, उन्हां कोल तलवार नहीं होवेगी। मेरे नबी ने फरमाया आ भी वजह नहीं। अज वेख लो पूरी दुनिया के अंदर जिन्हां कोल एटमी ताकत है उन्हां विच मुसलमान पाकिस्तान वर्गा मुल्क भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया कि ना तलवारां दी कमी होवेगी, ना खजाने की कमी, ना तादाद की किल्लत कमी। अर्ज की या रसूल अल्लाह, फिर मुसलमान क्यों पिस जाएगा? 1500 साल पहले मेरे नबी ने उस बीमारी दा, मेरे नबी ने तशखीस फरमा ली उस बीमारी दी। मेरे नबी ने फरमाया मुसलमानों को वहन हो जाएगा, वहन वहन। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह वहन की है? तवज्जो है भाई? मैं बीमारी भी दसन लगा ते इलाज भी दसन लगा कुरान ते हदीस के मुताबिक। मेरे आका ने फरमाया मुसलमानों को वहन की बीमारी लग जाएगी। अर्ज की या रसूल अल्लाह वहन की है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मौत दा खौफ, मुसलमान मौत तो डर जाएगा। और जिदे कोल कदे मौत डरदी सी, और मुसलमान मौत तो डरेगा। कौन है? दिवाली ने दूसरी वजह बयान फरमाई, फरमाया मुसलमान असल च दुनियादार हो जाएगा, उन्होंने दुनिया नाल प्यार हो जाएगा। और मुसलमान थे और साहिब ईमान जिदे कोल दुनिया दुल्हन की तरह सज के आई ते उन्हें ठोकर मार के आख्या कि ना ना मैं पहले ही विकया होया। मेरे नबी ने फरमाया कि ईमान वाले मुसलमान दुनियादार हो जावणगे। सैयद आलम ने फरमाया इन्हां नूं मौत दा खौफ होवेगा। और साहिब ईमान जिन्हों रब ने पैगाम दिता सी वला तकुलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। जिन्हों रब ने फरमाया सी तो मेरी राह च मर के वेख, तेनों ओ जिंदगी देवांगा जिहड़ी कदे खत्म ही ना होवेगी। और मुसलमान मौत तो डर जाएगा। अज कुफर की चाहता है? कुफर ने सानू आज ते दसिया यहूद ते हनूद ने। अल्लामा इकबाल ने बहुत देर पहले साड़ी नबज ते हाथ रख के सानू बीमारी दसी सी कि कुफर ते यहूद ते हनूद चाहते ने कि आ जेड़ा मुसलमान मौत तो नहीं ना डरदा, इहदा इक्को ही इलाज है कि रूह मुहम्मद इसके जिस्म से निकाल दो। इहदे जिस्म विचों रूह मुहम्मद ही निकाल लो, इहदे जिस्म विचों इश्क मुहम्मद निकाल लो। इन मौत दा खौफ दो, इहदे सीने दे अंदर दुनिया दी मोहब्बत डाल दो। नौजवानों अज साडी मिलत नूं टिकटॉक ते लगा दिता गया। मेरी मिलत दे नौजवान बेटी ते बेटे नूं टिकटॉक ते लगा दिता गया। कोई भी यूट्यूब दी तुसी
इस्लामी वीडियो भी खोल के देख लो तो पहले बच्ची को बच्चा आके पैगाम देगा कि पहले टिकटॉक ते मैनू लाइक करो, मैनू पैसे भेजो, पहले मेरी वीडियोस देखो, मेरी फहाशी देखो। मिलत नूं केड़े पासे लगा दिता गया। इते कौम सी जिन्हें सारी कायनात दी रहबरी ते रहनुमाई करनी सी। कदे बुजुर्गां नूं याद होवे कि गाना गाण वाले नूं मिरासी ते भंड किया जांदा सी, भांड किया जांदा सी। मिरासी गाना गाने वाले लोग इज्जतदार लोगों के बराबर नहीं सन बैठते, जमीन ते बैठते सन। अज उन्हें गाना गाने वाले इन्नी इज्जत ते मर्तबा दे दिता गया कि उन्हें गुलकार दा, उन्होंने फनकार दा नाम दे के ओ प्रोटोकॉल दिता जा रहा जिहड़ा आलमे दीन नूं भी नहीं दिता जा रहा। उलमा नूं जलील किया जा रहा ते गाना गाने वाले नूं फनकार कह के प्रोटोकॉल मीडिया ते भी दिता जा रहा। और जिहड़ा इस्लाम की गल करे उन्होंने मीडिया ते जलील किया जा रहा। इकबाल ने फरमाया सी ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं कभी, रूह मोहम्मद इसके जिस्म से निकाल दो। आ जेड़ा भुखे पेट 313 सन बदर दे मैदान बोलिया जे सुभान अल्लाह। मैं तुहाडे ज़मीर नूं झंजोड़न लगा ईमान वालिओ, मैं तुहाडी तारीख याद करान लगा। तुसी कौन सो ते तुसी की बन गए हो। 313 पेट ते पत्थर बंधे ते 1000 दा मुकाबला किया। ओ मुसलमान जेड़ा तादाद 3000 ते 2 लाख दा मुकाबला, तादाद 3000 ते मुकाबला 2 लाख दे नाल ते फिर भी फतह लेके आवे। क्यों? पेट ते पत्थर, फाका कशी, तलवार टुटी, खजूर दियां टहनियां दे नाल लड़न आ गए। क्यों? इकबाल ने फरमाया ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं कभी, रूह मोहम्मद इसके जिस्म से निकाल दो। अल्लाह फरमाया मैं तेरी हालत नहीं बदलनी तो नमाज़ां जितनियां पढ़नियां पढ़ ले। मैनू कसम रब्बे मोहम्मद दी कुफर तेरी दाढ़ी कोलों नहीं डरदा। तू दाढ़ी एक मुट्ठी दी बजाय 2 मुट्ठियां रख ले, उन्हें फर्क नहीं पैंदा। तो सारी रात नमाज पढ़, कुफर नूं डर नहीं लगता। जितने मर्जी हज करके आ, कुफर तेनू नहीं रोकेगा। तो सारी जिंदगी खैरात कर, कुफर नहीं रोकेगा। यूरोप, स्पेन, अमेरिका, तुसी उन्हां दे गिरजाघर ते उन्हां दे माबद खरीद के, इबादत खाने खरीद को थे मस्जिदां तामीर करो, तुहानू काफिर नहीं रोकेगा। तुसी तस्बीहां पढ़ो, काफिर नहीं रोकेगा। क्योंकि कुफर ना तुहाडी दाढ़ी कोल डरदा है, काफिर नूं ना तेरी नमाज नाल गरज है, ना तेरी तस्बीह कोल डरदा है, ना वो तेरे सजदियां ते मेहराब दे मथे दे मेहराब कोल डरदा है। कुफर डरदा किदे कोलों है? वो तेरे इश्क रसूल तो डरदा है। जदों तेरे हाथ च तलवार आ जाती है ना, कुफर फिर लरज़ जांदा है। कुफर उदों डरदा है जदों तेरी ईमान की गैरत जिंदा हो जाती है। जदों तेनों मुसलमान तेरा माजी याद कराया जाता ना, तू कौन होंदा सा, तू की बना दिता गया है। फिर कुफर नूं डर लगता है किधरे मिलत इस्लामिया दा नौजवान सलाहुद्दीन अयूबी ते मुहम्मद बिन कासिम ना बन जावे। सानू पैगाम दिता जा रहा नहीं नहीं, इस्लाम तलवार नाल नहीं सी फैलिया, इस्लाम अखलाक नाल फैलिया सी। मैं ये तस्लीम करना कि इस्लाम सिर्फ तलवार नाल नहीं, अखलाक नाल भी फैलिया है। मगर असी तलवार तो इनकार ते नहीं ना कर सकते। तो इस्लाम दे 5 जुज नमाज, कलमा, रोजा, हज, ज़कात ते 5वां ते सारा कुछ हो गया, ते 6वां ते जिहाद है ना। कुरान च जिहाद दियां इतनियां सैकड़ों आयात किवें निकाल देवोगे? नौजवानों, फलस्तीन फतह करने वाले सलाहुद्दीन अयूबी का कौल बड़ा मशहूर है। उन्हें आख्या सी मैनू नहीं पता कि इस्लाम तलवार नाल फैलिया कि अखलाक नाल फैलिया है। हाँ मैनू ये जरूर पता है कि इस्लाम की जदों भी हिफाजत होनी है तलवार दे नाल ही होनी है। हिफाजत तलवार नाल ही होगी। ये नहीं पता कि इस्लाम अखलाक ना फैलिया कि तलवार नाल, मगर हिफाजत तलवार नाल होगी।
कुफर तेरी तलवार को डरदा है, कुफर डरदा तेरे मुजाहिद को, तेरे मुमताज कादरी को डरदा है, और डरदा तेरे आमिर चीमा शहीद को, और डरदा 313 को, और डरदा उन्हें 313 ते उन्हें 3000 को जेडे 2 लाख का मुकाबला करते सन, और डरदा महमूद गजनवी को, और टीपू सुल्तान को डरदा है, और डरदा है हजरत अमर बिन आस को, और डरदा है हजरत खालिद बिन वलीद को। कुफर तेरी नमाज तेरी दाढ़ी तो नहीं डरदा, और जदों भी डरे आए वो मोहम्मद बिन कासिम को डरे आए, और डरदा तेरी तलवार को कि किधर मुसलमान ने जे फिर तलवार पकड़ ली फिर इकट्ठे हो गए, ते फिर ये शेर ये भेड़ की तरह अगे लगा लेंदा ना कुफर नूं। कुफर दे अंदर इतनी जरूरत नहीं तो मुकाबला कर सके। तुसी ओ मुसलमान हो, मगर फर्क की है, वजह की है, असी अज बिखर गए हाँ, साढ़े च इतिहाद खत्म हो गया। असी बर्रे आजमा दे उत्ते हुकूमत करने वाले असी एक ते बेअमल हो गए, साढ़े सीने चो खुदा दा खौफ निकल गया। मेरे नबी दी बारगाह च जदों आए ना ते कोई काला आज तुसा सुभान अल्लाह नहीं बोलनी, मैनू पता है। मैं एक शेर पढ़िया तुसा वाल सुभान अल्लाह करनी मैं सुनावांगा, पर मैं अपना दर्द दिल ते बयान कर लवां। मेरा सीना पिस रहा बड़े हफ्तियां दा। फलस्तीन की जिहड़ी हालत वेख रहा, मुसलमानों की जिहड़ी हालत वेख रहा, ते मैं जदों अपनी तारीख पढ़ना ना फिर मेरा दिल खून दे आंसू रोंदा है। असी की सां ते असी की हो गए, सानू की बना दिता गया। मेरे नबी दी जदों बारगाह आई ना ते सलमान फारसी सी, सलमान फारस दे रहने वाला, सुहेब रूमी सी, बिलाल हबशी सी, अदास नैनवाई सी, अबूजर गफारी सी, तुफैल दौस कबीले दा दौसी सी, यार अदी हातम ताई दा बेटा ओ ताई कबीले दा सी। मेरे नबी दी बारगाह जदों आए ते जम्माद अजदी कबीले दा सी, सुराका जासमी कबीले दा सी, कोई अरबी सी, कोई अजमी सी, कोई रूमी सी, कोई शामी सी, कोई मिस्री सी, यार कोई हबशी सी, कोई रूमी सी, कोई ईरानी सी, पर है भाई सी। ते भाई इंजदा सी इन्नमल मुमिनून इखवा, फरमाया मोमिन भाई भाई है। मोमिन ओ पावे मिस्र दा होवे, पावे फलस्तीन दा होवे, पावे इराक दा होवे, पावे अफगानिस्तान दा होवे, पावे मिस्र दा पिछले आया मुसलमान होवे, ओ पावे तुर्की दा मुसलमान होवे, मेरे नबी ने उसूल दे दिता, फरमा इन्नमल मुमिनूना इखवा। ओ इंज दे भाई भाई सन, हिन ते काले गोरे रूमी ईरानी शामी मिस्री, ओ हिन ते अलग अलग इलाके आंदे, पर जदों पानी दा एक प्याला होंदा ते प्यासे 7 होंदे ने ना, ते सारे मर जाते ने, पानी नहीं पींदे कि मेरा भाई पी लवे। ओ एक सिरी आ जाती है ना जदों सदके दी बकरे दी सिरी मदीना तैयबा विच, ते मुहल्ले दे 10 घर होंदे ने, ते 10 च घूम के पहले दे घर ही आ जाती है। ओ इंज दे भाई भाई ने कि अपने भाई तू सारियां कुर्बानियां देने वास्ते तैयार होंदे सन, इंज जो कट्ठे सन। अल्लाह ने कुरान च उसूल दिता, पढ़ा कुरान, तुसी नहीं बोले सुभान अल्लाह। मैं पहले बीमारी अर्ज कर लवा, फिर इलाज आखिर अर्ज करांगा ना। पहले मैं तशखीस कर लवा, हकीम दा काम हुंदा, तबीब दा काम हुंदा, पहले बीमारी दी तशखीस कर दे, फिर तजवीज कर दे। तशखीस की है, साडा इतिहाद तोड़ दिता गया। अंग्रेज ने एक असूल बनाया सी बड़े सगीर दे अंदर कि डिवाइड एंड रूल, इन्हां नूं अलग-अलग करो, लड़ाओ ते इन्हां ते हुकूमत करो। आज भी साडे ते ओही उसूल है। सानू तुर्की, शामी, इराकी, फलस्तीनी, कश्मीरी, हिजाजी, अजमी, अरबी अलहदा अलहदा कर दिता गया। साडी शनाख्त मुसलमान खत्म करके सानू कौमीयत, वतनीयत ते सानू लिसानियत दे अंदर वंड के ते साडे ते अज गैर हुकूमत पे कर देने। नौजवानों, अल्लाह ने की फरमाया? अल्लाह ने फरमाया अतीउल्लाह व रसूलहू
सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। जिदे सीने च मेरी गल उतर रही है ओ बोले सुभान अल्लाह। जिन्हों लगता है कि मैं तशखीस ठीक कर रहा बीमारी दी ओ बोले सुभान अल्लाह। और मैं आप नहीं कर रहा, मैं कुरान ते हदीस चो कर गया। 1500 साल पहले मेरे नबी ने तशखीस कर दी सी। सानू सिर्फ इलाज करन दी लोड़ है, दवाई कमली वाले दस गए ने, असा बस दवाई लैनी है। तशखीस भी हो चुकी है, कुरान च तजवीज़ भी कर दी गई। मैं बस उसकी निशानदेही करन लगा। अगर असी अज दवा इस्तेमाल कर लीए तो अज भी गालिब असी हाँ। व अंतुमुल आलूना इन कुंतुम मोमिनीन। अल्लाह फरमांदा गालिब तुसी आओगे, बस मोमिन ते बनो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अतीउल्लाह व रसूलहू, फरमाया अताअत करो अल्लाह ते रसूल दी, वला तनाज़ऊ, लड़ो ना। लड़ो अज की हो रहे, हिजाज वाले मिस्र ते हमला कर रहे, ईरान वाले सऊदी अरब के दुश्मन, सऊदी अरब वाले ईरान के दुश्मन, तुर्की वाले किसी के दुश्मन ते कोई तुर्कियां दा दुश्मन। फलस्तीन च मुसलमान पिसरे आते, कश्मीर के अंदर मावां रो रही, किसी के कान ते जूं भी नहीं देखती। मेरी मिल्लत का नौजवान होंदा ना कदे मुहम्मद बिन कासिम, ते मुहम्मद बिन कासिम हिजाजी सी, अरब दा रहने वाला सी, ते बेटी दी इज्जत लुटी गई सी। आ साडे सिंध दे अंदर बड़े सगीर दे अंदर, ते बेटी ने किसी जांदे राही नूं पैगाम भेजा सी, जे तेरा अरब विचों गुजर होवे ना, उत्थे दे किसी मुसलमान हुक्मरान नूं दसी कि अजम दे अंदर एक बेटी दी इज्जत लुटी जा रही है। ते मुहम्मद बिन कासिम 17 साल दा नौजवान अरब च टुरिया सी एक बेटी दी इज्जत बचाने वास्ते। अजम दे अंदर आया। जे कोई होवे अज भी मुहम्मद बिन कासिम वर्गा, अज रात नूं नौजवान सौवन लगिया टिकटॉक ते यूट्यूब ते फेसबुक ते वीडियो वेख के ते सो जांदा है। ते फलस्तीन की हालत वेख के कहंदा बहुत बुरा हो रहा, बहुत गलत हो रहा। ते अगली वीडियो तो इंडिया का गाना सुने, तेनों भूल जाए कि मेरी मुसलमान बेटी नाल की हो रहा है, क्योंकि तू इंडिया का गाना सुन लिया ना, तेरे कन्ना ते तेरिया अखां नूं लज्जत दे दी गई, तेरा ज़मीर मार दिता गया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अतीउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़ऊ, इताअत करो रब ते रसूल दी ते लड़ो ना। अगे रब ने इरशाद फरमाया फतफशलू, अल्लाह ने इरशाद फरमाया बिखरो भी ना, होवेगा कि वतज़हबा रीहुकुम। अल्लाह फरमांदा जे तुसी होगे ना बिखर गए ते रब फरमांदा मैं तुहाडी हवा बिगाड़ के रख देवांगा। अज में साड़ी अज हवा नहीं बिगड़ गई, अज मुसलमानों की हवा नहीं बिगड़ गई है। कोई साडा पुरसाने हाल है, कोई साडा हाल पुछन वाला। अल्लाह फरमांदा वसबिरू, सबर करो, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, अल्लाह सबर करने वाले दे नाल है। ये ते पैगाम हो गया ना फलस्तीन के मुसलमानों वास्ते कि वसबिरू, पर तेरे मेरे वास्ते की हुक्म है। तुसी सुभान अल्लाह बोलते नहीं, मैं की तकरीर करा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तुसी लड़ो ना, वला तनाज़ऊ फतफशलू, लड़ो ना। कदे तुसा गौर किया वे जदों मिस्त्री मकान बनांदा ठेकेदार, रेत ओथे पई होंदी है, इट्टां इधर पईयां होंदियां ने, सीमट ओथे रखिया होंदा है। ते जदों मजदूर ते मजदूरी करदा है ते मिस्त्री जदों मकान बनावन लगदा है ना, इधरों इट लैके आउंदा है, उधरों रेत लैके आउंदा है, उधरों सीमट लैके आंदा है, ते उस सीमट दे नाल इट्टां नूं जोड़दा, अलहदा अलहदा चीज़ां जोड़ के ते इकट्ठा मकान बना दिंदा है। आ जिहड़ा इत्तेहाद है ना, ये वो सीमट है। ओ जिहड़ा अलहदा अलहदा चीज़ां नूं एक करके ते एक मकान बना दिंदा है। इस मकान, इस मस्जिद दे अंदर इट्टां भी लगियां ने, रेत भी लगी है, सरिया भी लगे है, सीमट भी लगा है, मगर सारे नूं जोड़ के किने रखिया है? सीमट ने। वो सीमट इत्तेहाद है। कोई अरबी, कोई अजमी, कोई काला, कोई गोरा, कोई गरीब, कोई अमीर। जे कदे मुसलमानों ने इत्तेहाद दा सीमट लग जाए ना, सूरज इतना गर्म है कि जे सूरज दी लहरां कट्ठियां होके एक जगह आवन
ते सारी दुनिया नू साड़ के जला दे बने, पर सूरज दी किरणा अलहदा अलहदा बिखर के दुनिया ते रोशनी दे रही ना, ते एक तिनका भी नहीं सड़दा। ते जे तुसा कदे वेख्या होवे अपने बचपन चो मोटा जिहा शीशा हुंदा सी, ओ जिहदे नाल सूरज दी छावां नू इकट्ठियां करके ते असीं कागज ते डालदे सां ते कागज सड़ जांदा सी, है ना। पता चलिया जदों इकट्ठे हो जाइए ना, जदों इत्तेहाद हो जाए। साडी बीमारी ये भी है कि सानू एक ते दुनियादार कर दिता गया, सानू गाणियां ते लगा दिता गया, सानू बद अमल कर दिता गया, साडा इत्तेहाद तोड़ दिता गया, सानू बखेर दिता गया, सानू जिस्मानी नहीं सानू रूहानी बीमारियां लगा दित्तियां गईयां। साडे जिस्मां च रूह मुहम्मद निकाल ली गई, इश्क रसूल निकाल लिया गया। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मुसलमान एक इमारत की तरह ने, सारे मुसलमान। हजूर ने फरमाया ए इंज करके ना अपनी उंगलियां विच उंगलियां डाल के दोनों हाथों दिया इस तरह मेरे वाल वेख्या जी, इस तरह उंगलियां डाल के मेरे नबी ने फरमाया जिवें एक इट दूसरी नूं मजबूत कर दी है ना, मुसलमान इंज एक दूसरे नूं मजबूत करदा है, इंज मजबूत कर दे। मुसलमान जिवें एक इट दूसरी नूं मजबूत कर दी, इंज एक ते साडा इत्तेहाद तोड़ दिता गया, साडे वतन अलहदा कर दिते गए, साड़ी जुबान अलहदा कर दी गई। अज कोई जितनी मर्जी अरबी जुबान बोल लेना तो लोग कहते हैं मौलवी है, तो थोड़ी जी इंग्लिश का जुमला बोले तो लोग कहते हैं बहुत पढ़िया लिखा बंदा। आ तो साढ़े इलम का म्यार हो गया, जोड़ा इंग्लिश बोल लवे वो इलम वाला है, तो जोड़ा अरबी बोले वो मौलवी है। वो आलिम नहीं, वो इलम वाला नहीं ना, वो मौलवी है। असा अपने म्यार तब्दील कर दिते, साढ़े म्यार बदल दिते गए, साड़ी जुबान अलहदा कर दी गई, साढ़े वतन अलहदा कर दिते गए। नौजवानों ये अंदर एक होर भी बीमारी है, वो भी अर्ज करा। कदे हुक्मरान होंदे सन इज्जत वाले ते गैरत वाले, अज हुक्मराना दी गैरत ईमान ही खत्म हो गई। मगर ये भी कसूर साडा ना। हज्जाज बिन यूसुफ कितना जालिम इंसान सी कि 1 लाख मुसलमान बेगुनाह मुसलमानों ने अपने हाथ दी तलवार नाल कत्ल किया, जिहड़ी ओदे हाथ दी तलवार सी। 1 लाख मुसलमान बेगुनाह ने शहीद किया, ते जिहड़े उन्हें करवाए होवणगे वो कितने होवणगे। इतना जालिम बादशाह कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया सी कि अगर सारी उम्मत अपने अपने मुनाफिक अलहदा करके इकट्ठे कर लैन, ते असी बस एक हज्जाज बिन यूसुफ अलहदा कर लीए, ते साडा एक मुनाफिक सारी उम्मतां दे मुनाफिकां नालों भारा होवेगा। ओ हज्जाज बिन यूसुफ जिहदे दौर दे अंदर दुनिया लरज के रह गई। एक दिन मिंबर ते जुमा दा खुतबा देवन वास्ते बैठा, ते किसी ने मिंबर दे उत्ते पर्ची लिख के रखी। हज्जाज बिन यूसुफ जो मिंबर ते बैठा ते उन्हें पर्ची खोल के पढ़ी, ते पर्ची के ऊपर लिखिया सी तू भी बादशाह है, तू भी खलीफा है, ते हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी खलीफा ही सन। उन्हां ते अदल ते इंसाफ दे नाल अपनी हुकूमत चलाई, तू जुल्म दे नाल चला रहे हैं, तू नहीं अदल ते इंसाफ ना हुकूमत कर सकदा। हज्जाज बिन यूसुफ ने जदों रुका पढ़िया, जदों वो पर्ची पढ़ी तो उन्हें एक जवाब दिता, कहन लगा ऐ मैनू उमर फारूक दियां मिसालां देण वाले आ। जदों खलीफा उमर सी ना, उदों अवाम अबू हुरैरा वर्गी सी। तुसी अबू हुरैरा वर्गे बन जाओ तो मैं उमर फारूक वर्गा बन जाना। जिस तरह की कौम होगी उस तरह के उन्हां दे उत्ते हुक्मरान मुसल्लत किए जावणगे। ये साडा भी कसूर है, साडी बद अमालियां कि साडे उत्ते बद अमाल हुक्मरान मुसल्लत कर दिते गए। असी अगर अपना आप दुरुस्त कर लईए तो अल्लामा इकबाल ने फरमाया सी फिजाए बदर पैदा कर। नहीं बोले सुभान अल्लाह। तो फिजाए बदर पैदा कर, बदर वाली फिजा ते पैदा कर, और जड़ी मैदान बदर फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से किता अंदर कितार अब भी।
अज भी फरिश्ते कितार दर कितार आ सकते ने, पर तू बदर वाला मैदान ते बना, ओ मोमिन ते बन। मेरे तेरे सियालकोट दे कलंदर ते लाहौर दे दरवेश ने अरशे दराज पहले आपने फरमाया सी, आ तुझको बताऊं मैं, आ तुझको बताऊं तारीख उमम क्या है। इकबाल ने फरमाया, आ मैं तेनू तारीख उम्मतां दी दसां कि उम्मतां दी तारीख की इको मिसरे च सारा फलसफा बयान कर दिता। फरमाते ने, आ तुझको बताऊं मैं तारीख उमम क्या है। शमशीर सना अव्वल ताऊस रुबाब आखिर। कहते ने जदों कोई उम्मत तरक्की कर दी है तो उहदे हाथ विच तलवार होंदी है। शमशीर सना अव्वल, उहदे एक हाथ च तलवार ते एक हाथ च नेजा होंदा है। अव्वल ए होंदा कौमां दा, उम्मतां दा उरूज इत्थों शुरू होंदा है ते आखिर की होंदा है। कहंदा जदों ज़वाल आउंदा ना उम्मतां ते उदों उन्हां दियां हत्थां दियां तलवारां भी टुर जांदियां ते उन्हां दे हत्थां दे सेना ते नेजे भी टुर जांदे ते हुंदा की है ताऊस रुबाब आखिर। उन्हां दे हत्थां विच सरंगियां आ जांदियां ने, साज आ जाते हैं, म्यूजिक आ जाता है, डांस आ जाता है, नाच आ जाता है, गाने आ जाते हैं, फनकार ते गुलकार ते मेरासी आ जाते हैं। उस कौम के अंदर, उस कौम च बेहयाई आ जाती है, फिर कौम ते ज़वाल आता है। ते जे अरूज वेखना होवे ते शमशीर सना अव्वल ताऊस रुबाब आखिर। जे तेरा अव्वल ते शमशीर सी, तलवार सी, आओ हुण मैं तुहानू तुहाडा अव्वल भी दसां किवें होंदा सी। इलाज की है बीमारियां दा। काश तुसीं सुभान अल्लाह बोलो ते मैं तकरीर सुनावां। तरन्नुम लगांदे मैनू 22 साल हो गए, पर अज इंज नहीं सुन लेंदे यार। मैं ते अक्सर पढ़िया करना कि दीन नबी दा अज वांग यतीम ए रोवे ते कुरलावे, जे होवे अज उमर प्यारा ते मैं रोंदे नू गल लावे। नौजवानों आज मैं फलस्तीन की हालत दर्द करन लगा। ओही फलस्तीन, ओही बैतुल मकदस है। नौजवानों मुसलमानों का किबला वाले ए ओ बैतुल मकदस जिदे ते आज बंबारियां कीतियां जा रही, सारी उम्मत मुसलमान तमाशाई बन के वेख रही। ओही मुसलमानों का किबला वाले जिदे वाल चेहरा करके मदीने आने तक 18 महीने मेरे नबी मुंह करके सजदे करते रहे। ओ शहर फलस्तीन जिन्हों शहरों लंबिया किया जाता है, जिन्हों नबियां दा शहर किया जाता है, ओ जिथे नबियां दियां कबरां ते मीज़ार ने, ओ फलस्तीन ते मस्जिद अक़सा जिदे बारे अल्लाह ने कुरान च फरमाया, अल्लाह दी बारकना हौला, फरमाया ओ मस्जिद दे इर्द गिर्द अल्लाह दी रहमतां ते बरकतां ने, हर मस्जिद दे अंदर बरकतां ने, उस मस्जिद दे बाहर भी बरकतां ने। अर्ज कीती अल्लाह हर मस्जिद के अंदर बरकतां ने, ओदे बाहर क्यों बरकतां ने? फरमा क्योंकि बाहर नबियां दियां कबरां मेरे नबियां दे मीज़ार ने। ओ शहर जड़ा नबियां दा शहर, ओ शहर जड़ा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हजरत सुलेमान दी बनाई मस्जिद, ओ जड़ी जिन्नात ने मस्जिद अक़सा बनाई। नौजवानों ओ बैतुल मकदस जिदे करीब हजरत मरियम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नु जन्म दिता, ए ओ बैतुल मस्जिद अक़सा जिन्ने दीन आसमान ते आए, हर आसमान ते आने वाले दीन दे अंदर बैतुल मकदस नु एक बड़ा अजीब जिहा मुकाम हासिल रहा। ये यहूदियां दा भी किबला, ईसाइयां दा भी किबला, ये मुसलमानां दा भी किबला है, पर ये असल वारिस मुसलमान ने, क्योंकि मुसलमान सारे नबियां नु मनदे ने, ये सारे नबियां दे वारिस ने। यहूदी ईसाइयां नु नहीं मनदे, ईसाइयां नु हजरत ईसा दे नौजवान हजरत ईसा नु यहूदी नहीं मनदे, ईसाई यहूदियां दे नबियां नु नहीं मनदे, मुसलमान यहूदियां दे नबियां नु भी मनदे, ईसाइयां दे ईसा नबी नु भी मनदे।
पता चलिया नबियां दे असल वारिस ते मुसलमान ने। मस्जिद अक़सा ते बैतुल मक़दस दे असल वारिस ते मुसलमान ने। ओ मस्जिद अक़सा जिदे अंदर हजरत दाऊद बैठ के नौजवानों ज़बूर पढ़ते रहे, जिन्हों सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया, जिदे विच ईसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लेके आए। इत्थे कमली वाले ने सारे नबियों को नमाज़ां भी पढ़ाइया। नौजवानों मैं केड़ा रंग देवा अज मस्जिद अक़सा ओ फलस्तीन जेड़ा नबियों दा शहर ओ कदा शहर तबाह किया जा रहा, जेड़ा सारे अदियान दा मरकज सी। नौजवानों जेड़ा साडा किबला होंदा सी अज उस शहर नूं तबाह कर दिता गया। अज मुसलमान बेटियां रो रही, अज अरब वाले तमाशा देख रहे, अज मुसलमान तमाशाई बन के सिर्फ दुआवां करी जा रहे। अज सिर्फ असी फेसबुक ते तस्वीरां वेखी जा रहे। नौजवानों अज जरूरत है कोई उमरे फारूक दा गुलाम आ जाए, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के आ जाए। और मैं दसा ये ना समझे आज असी की कर सकने। जब हजरत उमरे फारूक ने हजरत अमर बिन आस नूं फलस्तीन दे उत्ते कब्जा करने वास्ते भेजे, फतह करने वास्ते भेजे, ते नौजवानों चंद हजार दा लश्कर लैके हजरत अमर बिन आस ने जदों उस वेले ईसाइयां दा कब्जा फलस्तीन ते आपने उन्हां दे किले दा मुहासरा कर लिया। पता चलिया उत्थे एक अरतून नां दा पहलवान है जेड़ा ईसाइयां दा बड़ा बड़ा पहलवान है। हजरत अमर बिन आस जिन्होंने सियासुल अरब किया जाता है, जिन्हों की सियासत इतनी मशहूर है, उन्होंने अरब का सियासतदान किया जाता है। हजरत उमर फारूक ने उन्होंने भेजे। मदीने खबर आई उथे एक अरतून नाम का पहलवान है। हजरत उमर फारूक मुस्कुरा पे ते आपने फरमाया मैं रूम दे अरतून दे सामने अरब दा अरतून कर दिता है, अमर बिन आस कर दिता है। नौजवानों ईसाइयों को जेड़े वेले पिछपा किया गया, हजरत अमर बिन आस ने चंद हजार सहाबा लेके हजरत खालिद बिन वलीद भी पहुंच गए, हजरत साद लश्कर भी पहुंच गया। जेड़े वेले फलस्तीन फतह किया गया, मदीने हुक्मरान ओ जेड़ा सारी सल्तनत दा हुक्मरान, जेड़ा पूरे हिजाज़ हज़ार मुकद्दस दा हुक्मरान, जेड़ा मिस्र दा हुक्मरान, 27 लाख मुरब्बा मील दा कल्ला वारिस हजरत उमर फारूक नूं मदीने पैगाम आया कि फलस्तीन दे ईसाई कहंदे ने असां बैतुल मुकद्दस दियां चाबियां किसे फौजी नूं नहीं देनियां, असां हजरत उमर नूं देनियां ने। ते पैगाम गया लजपाला जरा फलस्तीन आया जे, आके बैतुल मुकद्दस दियां चाबियां ले जाया जे। नौजवानों उमर मदीने टुरे पर कोई फौज लेके नहीं टुरे। उमर एक गुलाम लेके एक ऊंट नहीं लेके मदीने टुर पे। उमर फारूक जिन्हें फलस्तीन फतह किया ओदे कोल मिसाइल भी नहीं, एटम बम भी नहीं, तादाद भी बड़ी नहीं। नौजवानों उमर मदीने जेड़ा कुर्ता पहन के टुरे ओनू खद्दर दे टांके लगे हुए ने। अपने गुलाम दे नाल एक ऊंट नहीं लेके फलस्तीन वाले जा रहे। नौजवानों कदे गुलाम नूं ऊंटनी ते बिठांदे ने, कदे आप पैदल टुरदे ने, कदे आप ऊंटनी ते बैठदे ने, ते गुलाम बागां ते मुहारां फड़ के टुरदे। जदों फलस्तीन ते शाम आया, नौजवानों ईसाइयां ने आप दे वास्ते सोने दे हार बना के रखे ने, नाले चाबियां बैतुल मुकद्दस दियां रखियां ने। मुसलमाना ने बाहर अर्ज की लजपाला सारा कपड़े चेंज कर लो, कोई रेशमी सूट पहन लो, लजपाला अपने सिर ते को ताज पहन लो। उस वेले उमर फारूक ने जेड़ा जवाब दिता अज दे हुक्मराना दे वास्ते वो मथे दा झूमर बन गया। उमर ने अपने पाटे पुराने कपड़ियां वाल वेखिया, फरमा जिन्ना दी इज्जत कपड़ियां नाल ओ कपड़े पान, साडी इज्जत इस्लाम नाल ओ साडे कोल मौजूद है। ए ना समझे आज ऐसी थोड़े
ये ना समझे अजे असी मुसलमान पाकिस्तान बसने फलस्तीन ते बड़ी दूर है असी की कर सकने मैं तेनों उमरे फारूक दी गल सुनावा वो भी मदीने बसदे सन फलस्तीन जाके फतह कीता बैतुल मुकद्दस दियां चाबियां लैन गए ईसाई पे सोचते ने उमर जदों आवेगा बड़ा लश्कर लेके आवेगा फौजी लेके आवेगा बड़े घरों फरदे नाल आवेगा पर वेखिया दो ही बंदे पे आउंदे ने एक ऊंट ते बैठा है एक ने मोहरा पकड़ियां ने तो ईसाइयों ने पूछे उमर कौन है उन्हें आखिया मुसलमान नाज ना कहन लगे जेड़ा ऊंटनी ते बैठा है वो गुलाम है जिन्हें बागा फड़िया ने ओ उमर जिन्हें बागा फड़िया उमर जिन्हों अपने मुसलमान होते ना दे उच्चा बोले सुभान अल्लाह मेरे नबी दा हर मुसलमान मुजाहिद उच्चा बोले सुभान अल्लाह हजरत उमरे फारूक फलस्तीन पहुंचे नौजवानों जेड़े वेले बैतुल मुकद्दस दियां चाबियां देन लगे ईसाइयां दे पादरी आप दे वास्ते सोने दा हार बनाया सोने दा हार पान लगा कहन लगा जी साडे वालों तोहफा है तुसा साडा मुल्क फतह कीता है हजरत उमर फारूक ने सोने दा हार पकड़ के सटिया फरमाया मैं सोने दे हार की करने ने मेरे वास्ते मुहम्मद दी गुलामी दा पटा ही बड़ा उच्चा बोलिया जे सुभान अल्लाह जिन्ना फलस्तीन फतह कीता सी वो कोई सोने चांदी दे ढेर लैके ते नहीं सन गए वो ते फटे पुराने कपड़ियां च गए सन कफन बन लो मुसलमानों तुसी भी अपने सरां ते हर मुसलमान मुजाहिद बन जाए अपने सीने चो मौत दा खौफ ते दुनिया दी मोहब्बत निकाल दो रब्बे काबा दी कसम है व अंतुमुल आलौन कामयाब तुसी ही होवोगे दो बीमारियां निकाल दो दुनिया दी मोहब्बत ते मौत दा खौफ निकाल दो नहीं मौत मुहम्मद आशिकां नू जिन्ना सच कीते सदा रहन जीते नहीं मौत मुहम्मद आशिकां नू जाओ भला बाबे मुल्क शाह वली दरबार ते जाओ दाता पिया जाओ तेरा इमाम अली उल हक जाओ चूरा शरीफ जाओ जाके अलीपुर सैयदा वेख लो तो पता चल जाएगा नहीं मौत मुहम्मद आशिकां नू जिन्ना सच कीते सदा रहन जीते नहीं मौत मुहम्मद आशिकां नू मोमिन मौत तो नहीं डरता अपने सरा ते कफन बन के मुजाहिद बन जाओ तुसी भी हुक्मराना दे नाम भी पैगाम देना चाहिए एक दो दे नहीं सारे मिलत इस्लामिया दे हुक्मराना दे नाम नौजवानों साडे हुक्मरान किवें दे होंदे सन जिन्हें फलस्तीन पहली बार फतह कीता सी ना वो फटे पुराने कपड़े च गए सन उन्हें पेट ते पत्थर बंधे हुए सन वो बड़े मिसाइल लैके नहीं सन गए वो एटम बम लैके ते नहीं सन गए उन्हें ईरान दे किसरा ते रोम दे कैसर दियां सल्तनत नूं उल्ट के रख दिता सी फटे पुराने कपड़े जदों हजरत उमर फारूक ने किसरा बादशाह जदों आलमी ताकत सी ना जदों वो सुपर पावर सी जिवें अज अमरीका है इंज ईरान सी हजरत उमर फारूक दे दौर 3 खरब दिनार ईरान तो मदीने पहुंचे सन जिस दिन ईरान फतह होया सी कितने 3 खरब दिनार अज एक दिनार 500 रुपए तो ज्यादा है जिथे 3 खरब दिनार हो आलमी ताकत सी ईरान ते हजरत उमर फारूक ने खत लिखा कि किसरा नूं फरमाया या ते साडी इतायत कर ते नहीं ते जंग लई तैयार हो जाओ उन्हें वेख्या जिहड़ा खत लैके आया इहदे कपड़े भी फटे पुराने ते ये मैनू कह रहा किसरा नूं कि अपना मुल्क साडे हवाले कर दे किसरा दे इतना गरूर ते तकब्बुर सी कि उन्हें आख्या इंज करो कि मेरे मुल्क दी रेत दी एक बोरी भर के नूं दे दिओ ते आख्या मदीने उन्हें खत लेके नाल भेजा उन्हें आख्या तो मेरा मुल्क लेना चाहना एक रेत दी ना एक बोरी रख लै हजरत उमर फारूक को जदों रेत दी बोरी पहुंची ना ते मुस्कुरा के ते हंस के फरमान लगे लो ने अपनी जमीन आप ही साडे हवाले कर दी
ओ वेखो अपनी धरती आप ही साढ़े हवाले कर दी थी। जिन्होंने ईरान फतह किए सन तो जिन्होंने आलमी ताकतों उलट के रखा सी, वो मिसाइल वाले नहीं सन, एटम बम लैके नहीं सन गए, वो फटे पुराने कपड़िया गए सन। उन्हें 3-3 हज़ार ने 2-2 लाख के लश्कर नाल मुकाबले किए सन, पर किए किमें? ईमान की सी। हजरत खालिद बिन वलीद ने एक बार एक किले का मुहासरा किया तो वाहवा दिन गुजर गए तो फतह ना हो, फतह नहीं हो रही। आपको ख्याल आया कि क्यों नहीं फतह हुई? इन्हें दिन तक कदे लगे ही नहीं। ख्याल आया कि नबी पाक दी कोई सुन्नत तो नहीं पी छुट दी। सोच सोच के फरमान लगे, ओहो बड़े दिन हो गए मसवाक नहीं की। सारे इस्लाम के लश्कर को हुक्म दिता, सारे कट्ठे बह के मिसवाक करो। मुसलमान मिसवाक कर रहे। उधर अंदर ईसाइयों ने जो किले चू बाहर वेख्या तो ये पे मिसवाक कर दे। ईसाई किला छड़ के दौड़ के कहने लगे दंद तेज पे कर देने, खान आ गए ने। किला फतह हो गया नबी दी एक सुन्नत अमल करके। महमूद गज़नवी शेर पढ़ा, फिर बोलोगे सुबह नहीं मैं शेर कदे गैर म्यारी नहीं पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। मैं टांगा चलाने वाले शायरां दे कदे शेर नहीं पढ़े। मैं शेर पढ़ना सूफियात है, मैं अल्लाह वाले दे शेर पढ़ना अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दे पैगाम देना चाहना है जिन्हें आप दी कीती गुलामी या रसूल अल्लाह। उन जेड़ा जेड़ा नबी दा गुलाम है जिन्होंने आदे हाथ खड़ा कर लवे, अपने हाथ लहरा के दुनिया नो पैगाम देवे। अमरीका दे इसराइल नो अज सारे आलम कुफर नो पैगाम देवे। असी अज भी जिंदा मासी फलस्तीनियां ते कश्मीरियां दे नाल। अज मुसलमान जिथे भी वसदा होवे पाकिस्तान दा हर मुसलमान दे नाल रल के मेरे नाल पढ़िया जे है जिन्हें आप दी कीती गुलामी या। सारे मेरी गल नहीं, जेड़े ते अल्लड़ बल्लड़ बावे दी लोरी ते पालिया चुप रवे, ते जिदी मां दसिया ना मैं तेनू दरूद दियां लोरियां ते पालिया, वो हाथ खड़ा करे जिथे भी बैठा बाहर या अंदर। रल के मेरे नाल सारे पढ़ो है जिन्हें आप दी कीती गुलामी या। मैं नहीं पढ़ना, मैं तुम्हारी आवाज सुननी है जिन्हें यार बहुता नहीं फलस्तीन तक दे आबाद जावे है जिन्हें आप दी कीती गुलामी या। मुसलमान पता न लैदा हो सकता है, जबान लैदा हो सकती है, एदा अकीदा लैदा हो सकता है, पर एक नारे ते असी इकट्ठे हाँ, वो नारा या रसूल अल्लाह या रसूलना दी गूंज पाओ। फलस्तीन दे मुसलमानों को खबर हो जाए पाकिस्तान दा हर सुन्नी साडे नाल है, हर ईमान वाला साडे नाल रल के पढ़िया जे है जिन्हें आप दी कीती गुलामी या। जिन्हें आप दी कीती गुलामी या रसूल अल्लाह। फरिश्ते ओस दे दे सलामी। भाई गूंज बाज फरिश्ते ओस दे दे सलामी। पहली बार फलस्तीन फतह किया ओ उमर फारूक सन। ते गल सुन के ताजुब आ जाओगे, कोई किसी मुल्क नूं फतह करे ते जेड़ा मफतू होवे उन्हें कोई जश्न कदे मनाया है? नहीं ना। जब हजरत उमर फारूक ने फलस्तीन फतह किया तो फलस्तीनियों ने जश्न मनाया। इतने सुभान अल्लाह क्या नहीं बनती सी, मैं याद करा देवा। हजरत उमर ने फलस्तीन जदों फतह किया, हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ते फलस्तीनियां ने जश्न मनाया, ईसाइयां ने जश्न मनाया। उन्हें आख्या सानू एडा चंगा हुक्मरान मिले।
उदो हुक्मरान इंज दे होंदे सन। जदों हजरत सलाहुद्दीन अयूबी ने दूसरी बार फतह किया ना फलस्तीन, ते आपने जदों मस्जिद अक्सा नूं आजाद कराया यहूदियों तो हज़ारां कुर्बानियां दे के, उस वेले तादाद को बहुत ज्यादा तो नहीं सी यार, 10,000 का लश्कर सी। किन्ना 10,000 का लश्कर ते मस्जिद अक्सा फलस्तीन फतह कर लिया। एक बार फिर बतहा से फलस्तीन में आ आने वाले आ, एक बार फिर फलस्तीन बतहा से फलस्तीन में आ कि राह तकती है मस्जिद अक्सा तेरा। नौजवानों, महमूद गजनवी बादशाह ने जदों सोमनाथ हमला किया ना, ते हिंदुस्तान के सारे राजे ते महाराजे इकट्ठे हो गए, ते इहदे कोल 10,000। यार असी तादाद ना लड़े कदू, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतम बिइज़्निल्लाह। अल्लाह फरमांदा कि अल्लाह दे हुक्म ना कदे कदे थोड़े बहुत ते गालिब आ जांदे ने। असी ते है भी थोड़े नहीं हूं, 1.5 अरब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। महमूद गजनवी ने 10,000 मुसलमान लेके जदों सोमनाथ का मंदिर फतह किया, हिंदुस्तान के सारे राजे महाराजे सर पकड़ के बैठे सन। ते आपने जदों गुरज पकड़ के ते ओ सोमनाथ के मंदिर के बुत तोड़न लगे ना, ते राजे महाराजे अपनी दौलतां ते खजाने लैके आ गए, ते उन्होंने खजाने रख के आख्या साडा रब ना तोड़। उस वेले महमूद गजनवी बादशाह ने जिहड़ा जवाब दिता ना, वो अज तक इस्लाम के मथे का झूमर है। आपने गुरज पकड़ के सारे तो बड़े बुत दे पेट ते मार के ते फरमाया, तारीख मैनू बुत फरोश ना आखे, बुत शिकन लिखे। तारीख च मैनू बुत बेचन वाला ना लिखा जावे, मैनू बुत तोड़न वाला लिखा जावे। महमूद गजनवी बादशाह ने जदों पेट ते मारिया ना बुत दे गुरज, ते पेट फटिया, ते अंदरों इतना खजाना निकलिया जिहड़ा गिन भी कोई नहीं सी सकदा। पता चलिया जदों मोमिन होवे, ईमान वाला होवे, विके ना। साडे बादशाह ते इंज दे होंदे सन। शाहजहां बादशाह हिंदुस्तान दा, तवज्जो है, शाहजहां बादशाह वो सिर्फ बादशाह नहीं सन होंदे, वली भी होंदे सन। मुगलिया दौर दा अजीम फरमा रवा शाहजहां ने जदों मस्जिद दिल्ली बनावन लगा ना, जामिया मस्जिद दिल्ली, अज में लाहौर जामिया मस्जिद बादशाही मस्जिद है, इंज दिल्ली बहुत बड़ी एक मस्जिद है। जिमें बादशाही मस्जिद के सामने किला है ना, इंज दिल्ली दे अंदर भी बिल्कुल जामिया मस्जिद दिल्ली दे सामने भी एक किला है। मस्जिद दिल्ली की जदों बुनियाद रखन लगे, तो सारे उलमा ते सूफिया ते औलिया ते बुजुर्ग ते पोशाका पहनन वाले लखां दा इज्तिमा, ते पता लग्या बुनियाद किने रखनी है, नींह किने रखनी है, पहली इट किने रखनी है। शाहजहां बादशाह ने ऐलान किया, इट ओ रखे जिन्हें अज तक जदों दा बालिग होया है, जिंदगी च जदों दी होश संभाली, एक बार भी नमाज़े तहज्जुद नहीं छोड़ी। रखे इट, उलमा चुप, औलिया चुप, पोशाकां वाले चुप, दाड़ियां वाले चुप, इल्मा वाले चुप। लखां दे इज्तिमा ते सकता तारी हो गया कि पूरे लखां दे इज्तिमा च एक बंदा भी ऐसा नहीं जिन्हें बचपन तो लैके जदों दा होश संभाले अज तक तहज्जुद दी नमाज ना छोड़ी होवे। शाहजहां बादशाह अगे वधिया ते कहन लगा, काम मैनू ही करना पैना। आ सन बादशाह, पहली इट रख के अखां च अथरू ते रो के कहन लगा, अल्लाह दा शुक्र है कि मैनू ये इम्तियाज हासिल है कि बचपन जिस दिन होश संभालिया सी उस दिन तो लैके अज तक मेरी तहज्जुद दी नमाज नहीं छुटी। आ सन हुक्मरान हो। नौजवानों, जेड़े वेले जामिया मस्जिद दिल्ली बन गई, सामने बादशाह दा किला बनन लगा। जेड़े वेले किले दी बुनियाद रखन लगी ते तख्त बनान लगे, ते बादशाह शाहजहां ने आखिया, मेरा तख्त इंज दा बनाया जाए जिथे मुसलमान नमाज पढ़दे ने, जिथे उन्हां दियां जुतियां ने ओदे बराबर मेरा तख्त आवे। जदों मैं तख्त ते बैठिया करा नमाजियां दियां जुतियां ते मेरा ताज बराबर होना चाहिए। साडे हुक्मरान आसी कौम ते सानू की बना दिता गया।
नौजवानों हिंदुस्तान के अंदर किंग दा भी बादशाह आया ओदा नाम सुल्तान अल्तमश है हजरत ख्वाजा खाजगांव शेखुल मशाइख सुल्तानुल मशाइख हजरत ख्वाजा खाजगांव हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दा मुरीद है ते हिंदुस्तान दा फरमा रवाए वाली हिंदुस्तान है जदू ख्वाजा निजामुद्दीन दा विसाल होया जनाजा तैयार है करोड़ों लोग जनाजा पढ़ने आ गए वसीयत पढ़ी गई वसीयत लिखिया सी मेरा जनाजा ओ पढ़ा वे जिदे च शर्तां पाइया जान एक दिन ने कदे तहज्जुद ना छोड़ी आवे एक ने कदे तहज्जुद ना छोड़ी आवे दूसरा ने कदे असर दियां सुन्नतां ना छड़ियां होन तीसरी शर्त वे जदों दा पैदा होया वे जदों दा जवान होया वे उन्हें कदे गैर महरम औरत नूं ना वेखिया होवे नौजवानों वसीयत पढ़ी गई वली भी खामोश रह गए आलिम भी खामोश रह गए बादशाह अल्तमश रो पे आओ आके मुसल्ले दे खलो के जनाजा पढ़ा के कहने लगा पीर जी आप ते टुर गए हो जांदी बारी मेरा राज खोल गए आप टुर गए हो जांदी बारी मेरा राज खोल गए हो ते अल्तमश ने आखिया ना जिस दिन दा होश संभाले अज तक ना मैं कदे असर दियां सुनतां छोड़ियां ने ना मेरी कदे तहज्जुद छुट्टी है ते ना मैं कदे गैर महरम औरत वाल वेखिया गिरामी कदर आसन साडे शहनशाह जद हुक्मरान इंज दे होन ना फिर यकीन करे जे सोमनाथ फतह करना फलस्तीन फतह करना ते मस्जिद अक्सा उन्हों आज़ाद कराना कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा बस हुक्मरान इंज दे बन जान ते आवाम हजरत अबू हुरैरा दे गुलाम बन जावे अज भी फलस्तीन आज़ाद हो सकता है अल्लाह सानू गैरत ईमानी अता फरमाए आमीन व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।